दोस्तों, मेरा नाम माधव है। आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स। हम लोग यहाँ पे करते हैं निफ्टी 50 की एक डिटेल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ एक परफेक्ट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एंड फ्रैक्टल कंफर्मेशन विद द हेल्प ऑफ लिक्विडिटी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स। इन सब का यूज करके मैं आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन बताता हूँ ताकि आप लोग नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो सके। जैसा कि हमने कल की वीडियो में बात भी करी थी कि भाई ये जो लेवल है, ये जो एफसीजी वाला एरिया है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे जो कि हमारा डेली टाइम फ्रेम था, उसके ऊपर ये एरिया में प्राइस जाने वाली है। आज मार्केट खुलता है गैप अप, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट इस एरिया में एंटर कर चुकी होती है। सुबह पहले क्या करता है, मार्केट सेल ऑफ दिखाता है, ठीक है, जो जो यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग में होते हैं उनके लिए सेल ऑफ दिखाता है। देन उसके बाद में एक बहुत ही अच्छी खासी मार्केट जो है रिकवरी दिखा के आपको ऊपर की तरफ पुश करता है। इसका रीजन मैंने साफ साफ आपको बताया था कि वो रीजन क्या था। वो रीजन सिंपल सा था कि भाई मार्केट प्रीमियम जोन में जाने की कोशिश करेगा। अब प्रीमियम जोन जो है, आपको उसका लेवल मैंने बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कल की जो वीडियो है एनालिसिस वाली, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां से हम लोग जो है सेलिंग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, और यहाँ से भी मार्केट में सेलिंग आ सकती है क्योंकि मार्केट एक बार जो है नीचे की तरफ चौक करने के लिए आ सकता है 4 ओवर का, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है हम लोग यहाँ पे सेल ऑफ के लिए तो बिल्कुल तैयार रहने वाले हैं कि मार्केट कभी भी हमें वो चीज दिखा सकता है, ठीक है। या तो गैप डाउन ही कर देगा, या फिर मार्केट जो है कोस्ट टू कोस्ट खुल के फिर एक बड़ी जो कैंडल है इस टाइप की आपको बनाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर की हायर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। आज का जो आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा एनईएस सेटअप, उसने हमें अगेन हमारा 2% जो है वो बना के दिया, ठीक है। और जो है मार्केट में हमें जो है इस मंथ के अंदर हमने 6% जो है इस मंथ का वो क्रिएट कर लिया है। मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि हर मंथ आप 5-5% क्रिएट करते हुए चले जाएंगे तो इन द ईयर एंड आप लोग जो है 60% कंपाउंड कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही हमारा ट्रेड आज एग्जीक्यूट हुआ इस लेवल के ऊपर। ये हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है, और हमारा टारगेट हुआ 1:2 का, ठीक है। और मार्केट ने जो हमें अच्छा खासा वन वे के अंदर जो है 1:2 बना के दिया। बिल्कुल 70 पॉइंट्स थे, ठीक है, 34 पॉइंट का स्टॉप लॉस था हमारा, और ये अच्छी तरीके से टारगेट जो है हमारा जो है इजीली पहुंच गया था, ठीक है। अब आप ये समझ पाएंगे इस चीज से कि एक सेटअप जो है उसमें सिर्फ आप एक ट्रेड लेते हो दिन का, तो आप लोग जो है क्या चीज क्रिएट कर सकते हैं इन द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। और मैं यही चीज आपको जो है सिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की मैं कोशिश यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को दिमाग में डाल लोगे तो आप लोग जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे जाके बैठ जाओगे, और उसके बाद में आपको कोई भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको ये सेटअप मुझसे सीखना है ना, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, मेरा मकसद जो है इस स्ट्रेटेजी को प्रमोट या ऐसा कुछ करना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जो बिगनर लेवल पे है, जिनकी दिक्कत ये है कि भाई वो ओवर ट्रेडिंग से परेशान है, जिनकी दिक्कत ये है कि भाई वो रोज ट्रेड करना चाहते हैं, और जिनकी दिक्कत ये है कि वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो वो उनके लिए क्या है, एक उनको एज देता है, उनको एक क्या देता है कि भाई एक टारगेट है हमारा कि भाई आपको इस टारगेट को पूरा करना है, और इस टारगेट को पूरा करने के बाद में आपको क्या करना है, अपने दूसरे काम में लग जाना है। अपना इस मंथ का काम हो चुका है, अब नेक्स्ट मंथ हमें आना है फिर से, और यही प्रोसेस वापस अपनानी है, 5% पूरा करना है और उसके बाद में और दूसरे काम में लग जाना है। तो इस प्रोसेस को आपको हर मंथ आके रिपीट करना है, 5%, 5%, 5%, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, दूसरे काम में लग जाना है। आपके पास दूसरा काम नहीं है तो बनाओ, देखो, करो, ठीक है। तो कोशिश करो कि भाई आपके पास में और भी अदर जो है इनकम सोर्सेज हों, ठीक है। एक के ऊपर रिलाय कभी भी नहीं रहना है, हमेशा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को खड़े करके करने की कोशिश रखनी है, ठीक है। देखो क्या है कि ट्रेडिंग ऐसी चीज है कि इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको सिंपल चीज है कि रूल्स को फॉलो करना होता है। बाय चांस कभी भी आपका जो है माइंडसेट खराब हुआ और आपने सिस्टम पे बैठ के लॉस कर लिया बहुत बड़ा, आपने भी कैपिटल वाइप आउट कर दी, और ये चीजें जो है अब आप समझ लीजिए यंगस्टर एज में हैं, आप जो है 20-25 या 18 की एज में है या 30 की एज में, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वो उस एज में इंसान समझ जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी एज है 40 या 40+ हो चुकी है, उस एज में जो इंसान के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, तो उस एज में अगर वो ऐसी गलतियां करता है तो उसको उसका खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है, तो अगर आपका कोई एरिया इफेक्ट भी हो जाता है बिजनेस के अंदर, तो आप दूसरे बिजनेस से क्या कर सकते हैं, कंपनसेट करके अपनी लाइफ को स्मूथली चला सकते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि देखो हेल्थ में क्या कितने इश्यूज हो रहे हैं, तो सब लोग हेल्थ का भी पूरा पूरा ध्यान रखें, ठीक है।
मैं अपने घर में बताऊँ तो हमारे हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा जो है हेल्थ इश्यूज़ हैं काफ़ी बड़ों को हमारे, ठीक है? तो वो ध्यान नहीं देते हैं। हम बोलते हैं तो उनको फिर वो दिक्कत आती है कि नहीं यार, क्यों वो भई बात नहीं माननी है, तो वो समझते ही नहीं है, ठीक है? लेकिन हमें समझना है और आपको भी समझना है अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। मेरा मकसद खाली ये नहीं कि आपको ट्रेडिंग ही सिखाऊँ, मैं आपको एक अच्छी लाइफ़स्टाइल को भी जीना जो है इंसान की ज़िम्मेदारी है और उसको जीने के लिए एक अच्छी हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? विदाउट हेल्थ जो वेल्थ है वो किसी काम की नहीं है, आपने सुना भी होगा और सबने बोला भी है और ये बिल्कुल 101% जो है उसकी बात सही भी है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि हमने आज और क्या देखा यहाँ पे मार्केट के अंदर। देखो हमारा 1 मिनट का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है? उसका जो यहाँ पे बॉस था वो अभी तक पेंडिंग ही चल रहा है, ठीक है? मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। अब ये जो लोग बाय कर रहे हैं ना, ये जो लोग बाय कर रहे हैं वो ट्रैप होंगे क्योंकि मार्केट जो है एकदम से गैप डाउन या फिर जो है बड़ा फॉल जो है ओपनिंग कैंडल में ही दिखा सकता है, ठीक है? तो इसमें जो है आप लोग बहुत ज़्यादा सावधान रखें क्योंकि मार्केट में ओपनिंग कैंडल में कुछ इस प्रकार की बड़े मूव्स भी जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? ये एक कैंडल है, देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की और कितने 1 मिनट टाइम फ्रेम चल रहा है, 300 पॉइंट की एक कैंडल। तो ऑप्शंस जो हैं वो रिस्की तब होते हैं जब आप बिल्कुल तरीके से काम नहीं करते हो और आँख बंद करके काम करते हो तो, ठीक है? आप ये गलती भूल जाते हो कि ऑप्शंस में जो है बहुत पावर होती है, क्यों? इस निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक्स की पावर है। आप एक स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो और एक आप 50 स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो आप उन सबकी लिक्विडिटी को क्या कर रहे हो? ट्रेड कर रहे हो। तो आप ये चीज़ समझो कि कितनी पावरफुल ये चीज़ है और जहाँ पे 1 मिनट के अंदर 300 पॉइंट का मूव आ सकता है, तो वो आपका जो है कितना बड़ा कैपिटल, कितनी छोटी कैपिटल जो भी है आपको बड़ी करके भी दे सकता है और बड़ी कैपिटल को छोटी करके मतलब उसको वाइप आउट भी कर सकता है, अगर आपने सिस्टमैटिक काम नहीं किया है तो, ठीक है? तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस चीज़ को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं और कि भाई 1 मिनट का स्ट्रक्चर तो पेंडिंग चल रहा है, अभी उसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग, ठीक है? बाकी और हम लोग क्या देख सकते हैं? और हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई हायर टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम को हम लोग देख सकते हैं और मंथली टाइम फ्रेम में जो कैंडल है वो आपको दिखाई दे रही होगी, प्रीवियस मंथ का लो ले चुका है मार्केट और यहाँ से रिकवरी दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या बताई मैंने आपको कि मैंने आपको जो लेवल बताया था ऑलमोस्ट ये लेवल था 25 172 के आसपास का, यहाँ तक मार्केट जा सकता है और यहाँ से फिर वो सेलिंग जो है वो क्रिएट करके दे सकता है। ध्यान रखना कभी भी कोई कैंडल होती है तो उसकी जो बॉडी होती है ना उसमें उसकी एक्चुअल पावर छुपी होती है बजाय उसकी विक के अंदर, ठीक है? तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, एक्चुअल जो बाइंग सेलिंग का जो बना हुआ होता है ना एरिया वो है ये बॉडी, बजाय आप विक पे भरोसा करें, हमेशा बॉडी पे ज़्यादा भरोसा करें, उसमें ज़्यादा ऑर्डर्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? उसके बाद आते हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है? वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने अपनी ईआरएल ले ली है। अब ईआरएल लेने के बाद उसको आईआरएल चाहिए होगी। तो यहाँ पे आईआरएल जो है वो नीचे बैठी हुई है या फिर ये वीक जो है मार्केट यहीं पे कहीं पे क्लोज कर देगा, ठीक है? जैसा कि आप सबको पता है कि आज थर्सडे हो चुका है, कल का एक दिन बाकी है यहाँ पे इस वीक का। कल का मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए ऊपर नीचे करते हुए निकाल देगा। फिर अगले वीक में इसके हाई को ब्रेक करेगा, वो जो कि है 24,981 का लेवल। इसको ब्रेक करके या फिर कल के दिन पे और थोड़ा बहुत हाई लगा के उसके बाद फिर क्या करेगा, उस हाई को वो ब्रेक करके एक एफवीजी में टैप करके नीचे की तरफ जो है वो मूव करना शुरू करेगा। क्यों? ईआरएल हुआ है, ईआरएल से फिर वो आईआरएल लेगा, आईआरएल से फिर वो अगेन ईआरएल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ये मार्केट का बिहेवियर है। अब मार्केट नीचे क्यों जाएगा उसके रीजन मैंने आपको बहुत बार बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीक की वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। उनमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीजंस क्या क्या है, क्योंकि रोज सेम बात को रिपीट करने से कोई बात चेंज नहीं हो जाती है, ठीक है? वो चीज है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और देखो मैं आपको फिर से ये बोलूंगा कि अगर अभी आप एक बिगिनर हैं, अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे हैं और अगर आप एक लॉस में चल रहे हैं या लॉस करते जा रहे हैं, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग से परेशान है, आपकी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो ये मेरा एनईएस सेटअप है, निफ्टी 50 एवरीडे सेटअप, ये आपकी लाइफ बदल सकता है, ठीक है? ये आपकी लाइफ बदल सकता है। जो आप इसके लिए अमाउंट पे करोगे यहाँ पे, ठीक है, वो बहुत ही क्या है, लो है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू जो अब मैं आपको चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई इंडिकेटर यूज नहीं है, इसमें कोई इंडिकेटर यूज नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे है मेरा जो मेंबर है यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पे क्या किया है, अच्छा खासा यहाँ पे गेन किया है। कैसे गेन किया है? इसके थ्रू इन्होंने गेन किया है यहाँ पे। आज उनका जो है यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन था, उन्होंने भी जो है सेम ट्रेड लिया जो मैंने यहाँ पे लिया था, ठीक है? आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, आप जाओगे मेरे इस चैनल के ऊपर और यहाँ पे जो है आप लोग इस चीज को देख पाएंगे, ठीक है? ये बार लोडिंग हो जाए उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, इन्होंने सेम ट्रेड लिया है और मुझे शेयर किया है कि भाई यहाँ पे देखो मैंने ट्रेड लिया और ये डन हो चुका है इनका, ठीक है?
और ये जो है मैंने इस इंस्टाग्राम पे जो मेरा पेज है इसका अलग से मैंने एक पेज बनाया हुआ है, उसपे मैंने आपको अपडेट किया कि भाई साहब यहाँ पे जो है हमने एक और 2% क्रिएट कर लिया है। 2% के ही हमारे थर्ड ट्रेड था, ठीक है, आज का, इस मंथ का, जिसमें हमने 6% क्रिएट कर लिया। मैंने आपको हमेशा बोला है कि भाई 5% जो है हर मंथ बना लोगे तो वो कंपाउंड होके 60% हो जाएंगे इन द एंड ऑफ द ईयर। अब आप ये समझ जाओ कि जितनी बड़ी आपके पास में कैपिटल होगी उतना बड़ा ये 5% हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको फिर से बोला है कि कैपिटल को बढ़ाने पे फोकस करो बजाय रिटर्न के। रिटर्न को बढ़ाने पे फोकस मत करो, कैपिटल को बढ़ाने पे फोकस करो, क्योंकि रिटर्न जो है लिमिटेड बना सकते हैं अपन लोग एक प्रॉपर रिस्क लेके, लेकिन कैपिटल अच्छी होती है तो वो रिटर्न आपको अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। 1 करोड़ का 1% 5% होता है यहाँ पे 5 लाख रुपीज, ठीक है। और वही अगर आप 10 लाख का जो है यहाँ पे 5% निकालोगे तो वो होता है यहाँ पे 50,000 रुपीज। तो 50,000 और 5 लाख के अंदर जो है बहुत डिफरेंस हो जाता है। डिपेंड क्या कर रहा है, कैपिटल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वही अगर 1 लाख रुपए लेके आओगे तो उसका 5% होगा 5,000 रुपीज। लेकिन ये 5,000 रुपीज जो आप बना रहे हो, ये आप समझो कि ये हेडक फ्री है। पहली बात तो उसमें आपको हेडक नहीं लेना पड़ रहा, इतना समझ रहे हो। आपके पास में एक सिस्टम है, आपके पास में एक एरिया है, आपको पता है कि भाई यहाँ से मुझे बाय, यहाँ से मुझे सेल करना है, यहाँ पे मुझे टारगेट बुक करना है, या मुझे ये चीज करनी है। हर चीज आपके ऊपर डिपेंड करेगी उसके अंदर, ठीक है। तो आई होप सो आज की वीडियो में इतना आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है।